बड़ा ही ज़्यादा ज्ञान देती थी कि भाई मैं जो है छोटे मोटे मॉडल की तरह ऐसे पैसों के लिए नहीं गिर जाऊँगी। लेकिन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है नशा चाहत का, जो कि प्राइम फ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है। सो प्राइम फ्लिक्स का एक वेब सीरीज़ आई थिंक मैंने रिव्यू किया है एंड उसको भी अच्छा खासा, मतलब 2 साल पहले मैंने रिव्यू किया था, अच्छा खासा उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ गाइज, अगर आप लोग प्राइम फ्लिक्स या अदर OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भाई कौन सी वेब सीरीज़ कौन से OTT प्लेटफॉर्म के साथ है। आई नो इट इज़ माई ड्यूटी ओनली, और मैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज़ का रिव्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म, जो कि एरोटिक OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके सीरीज़ के रिव्यू ही देखने हैं या सिर्फ उल्लू के ही देखने हैं। नहीं तो अगर आपको डिफरेंट सीरीज़ देखने हो OTT प्लेटफॉर्म के, तो कौन कौन से सीरीज़ आपको उसके रिव्यू देखना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस रिव्यू को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, और थोड़ा सा पसंद आ जाए लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। विदाउट डिलेइंग मच, लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू। तो पहले बात करते हैं ये स्टोरी क्या है। तो स्टोरी है यहाँ पे एक लड़की की जिसका नाम है शीना मल्होत्रा। अब उसका जो है मतलब एक बहुत ही बड़ा सपना है कि वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती है। अब यहाँ पे वो सुपर मॉडल बनने के लिए क्या क्या कारनामे करती है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस पूरे वेब सीरीज़ की। तो अब बात करते हैं हम ये स्क्रीन प्ले की। तो देखिएगा स्टार्टिंग में यहाँ पे स्क्रीन प्ले दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है एक बीच दिखाया गया है। सो फॉर ए चेंज बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म का या तो स्टार्टिंग होता है गाँव से, खेत से, या किसी के चौदम पट्टी से, किसी के बिस्तर से, कहीं से भी, लेकिन यहाँ पे फॉर ए चेंज जो है बीच दिखाया गया है, गोवा दिखाया गया है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर ने। तो यहाँ पे जो है मतलब एक फोटोग्राफर जो है वो एक मॉडल का फ़ोटो खींच रहा है, जो कि मतलब बीच में ऐसे सोई हुई है, सोई नहीं लेटी, यू कैन से दैट पोज कर रही है। मैं क्या सोई लेटी बोल रही हूँ, तो यह पोज कर रही है। अब यहाँ पे जो है साइड से एक लड़की जाती है जो कि ब्लू बिकिनी में पहनी है और बहुत ही लहरा के बलखा के स्वैग में चल रही है, अपना ही खुद का भौकाल है। तब ये जो फोटोग्राफर है वो जो उसका फ़ोटो खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो है क्या होता है ना, वहाँ वो लड़की जब आती है तब यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि देखिए एक्सक्यूज़ मी, मैंने जो है आपके बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद ये बोलती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा अगर कोई पिक्चर क्लिक करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम किसी का भी पिक्चर क्लिक करो तो उसका परमिशन पहले ले लेना। तब उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि शी लुक्स वेरी गुड एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो वो थैंक्स बोलती है। अब ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि यहाँ पे एक कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाके जो है ये लड़की, जो कि जिसका नाम, जो मॉडल ब्लू बिकनी वाली, वो जाके बैठती है और यहाँ पे जो है अकेली बैठी है। अब यहाँ पे जो है वो फोटोग्राफर आता है जो कि सुबह इसका उसके परमिशन के बिना इसका पिक्चर क्लिक कर लिया था। अब यहाँ पे वो जो लड़का आता है और उसके पास मतलब आता है, हाय हेलो करता है। अब यहाँ पे वो लड़की पूछती कि भाई तू मेरा पीछे तो नहीं कर रहा? तो वो बोलता है कि नहीं मैं आपका पीछे नहीं कर रहा हूँ, बस यहीं पे आया था और आपको मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा सा हाय हेलो कर लूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो पूछता है कि भाई मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? तो वो पूछती कि इतने सारे तो चेयर खाली है, तुम यहाँ क्यों बैठना चाहते हो? तो वो बोलता है कि नहीं भाई, किसी की कंपनी में बैठना अच्छा है ना। तो ये एक्चुअल में एक निंजा टेक्निक है लड़का या लड़की पटाने का। सो अगर आप किसी को पसंद करते हो, नहीं तो किसी का मतलब उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी फेल हुआ तो इस लड़के को जिम्मेदारी जाती है, उसको ही पीटिएगा। उसके बाद क्या होता है ना, ये लड़की बोलती है अच्छा ठीक है बैठ जाओ। अब यहाँ बैठने के बाद जो है लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम राहुल है। अब ये लड़की जो है बोलती है कि उसका नाम शीना है। अब ये दोनों हैंडशेक करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। अब वो लड़का ऑर्डर करते वक्त जो है वो लड़की को पूछता है कि आप क्या लोगे? तो वो बोलती है कि भाई तुम जो मंगाओगे वो खा लूँगी मैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये दोनों खाना फूड शेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया ना, तो वो शीना पूछती है कि भाई तुम क्या करते हो? तो वो बोलता है कि भाई मैं फोटोग्राफर हूँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर। एंड तो वो पूछता है इस लड़की को, शीना को, कि तुम क्या करती हो? तो वो बोलती है कि भाई मैं जो है सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ एंड ऐसे वैसे मॉडल नहीं बनना चाहती कि जो कि चंद पैसों के लिए बिक जाए। अब जो है मैं पूरा ऊंचाइयों में उड़ना चाहती हूँ। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए जिसमें ये लड़का लड़की जो है मुसलसल यानी कि बार बार जो है मिलते हैं। अब इन दोनों के भाई
मतलब क्लोजनेस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे वो दोनों मतलब नॉर्मली वो बेड पे दोनों लेट जाते हैं और हंसी खुशी है। मतलब आप सोच लो कि क्या हुआ होगा आगे, दिखाई तो नहीं है तो सोचने में क्या ही जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये जो लड़की है शीना, वो जो है रेडी होके जा रही है कहीं पे। अब ये उसका बॉयफ्रेंड, मतलब ये लोग अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। अब राहुल आता है और पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि भाई देखो मेरा जो है मतलब अपॉइंटमेंट है आर.के. वालिया के साथ। अभी आर.के. वालिया जो एक बिल्डर है, अब वो जो है इसे कैटलॉग शूट के लिए मतलब कंसिडर कर रहा है, तो उससे मिलना पड़ेगा। तब वो राहुल बोलते हैं कि भाई प्लीज़ तुम उससे मत मिलो क्योंकि वो अच्छा नहीं है, उसका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, वो मतलब अच्छा ट्रीट नहीं करेगा एंड गलत होने के चांसेस तुम्हारे साथ बहुत, और तुम्हारे साथ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तब यहाँ पे ये लड़की जो है बोलती कि भाई नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ, तो मुझे ये सब मतलब करना पड़ेगा, जान के मीट करना पड़ेगा। तुम्हें इतना जेलसी क्यों हो रहा है, हम दोनों तो भाई मतलब लिव इन रिलेशनशिप में है, वाई मतलब हस्बैंड तो तुम हो नहीं, तो क्यों मेरे ऊपर रोब झाड़ रहे हो, बाप बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो, वो सब बोलती है, चली जाती है। अब यहाँ पे जो है वो एक बंगलो में जाती है एक इंसान के साथ जो कि है एक एक्चुअली कोऑर्डिनेटर, नहीं तो आप बोल सकते मेडिएटर भी, कोऑर्डिनेटर इफ यू विल से कास्टिंग कोऑर्डिनेटर इट विल बी एप्रोप्रिएट वर्ड। सो यहाँ पे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के साथ आती है और वो बोलती कि ये तो उसका ऑफिस है ही नहीं आर.के. वालिया का, ये कहाँ लेके आ गए तुम। तो वो बोलता है कि देखो भाई यहाँ पे जो है ये एक्चुअल में उसका बंगलो है, वो रात में कल कनाडा से आया था लेट नाइट, अब यहाँ पे वो ऑफिस गया नहीं, यहीं पे सारी मीटिंग हुई थी, अब यहाँ पे ही तुम मिल लो। तो यहाँ से पता चलता है कि लड़की को पता चल जाना चाहिए कि भाई ये लड़का जो है, सॉरी ये जो आर.के. वालिया जो है वो एक्चुअल में अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑफिस में मिलता है, पर्सनल अपने बंगलों में, अपने रिसोर्ट में, अपने फार्म हाउस में तो नहीं मिलता। अब ये लड़की जो है मतलब दिखने में ही सिर्फ दिखती है कि भाई बड़ी शातिर है, एक नंबर की मतलब चूतिया लड़की है यार। अब यहाँ पे वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद जो उसके बाद आर.के. वाले जो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है जैसे कि किसी लड़की को देखा नहीं, अभी टंगड़ी कबाब जैसा चबा के खा जाएगा उसे, वैसा देख रहा था। अब इसके बाद जो है वो बोलता है कि देखो भाई आप जो है मेरे मतलब कैटलॉग शूट के लिए सिलेक्ट हो गई हो, लेकिन क्या है ना आपको जो है मेरे साथ रखेल बन के रहना पड़ेगा। वो ओपनली बोल देता है कि भाई मैं मतलब इतना ज़्यादा शुगर कोट करके नहीं बता दूंगा, तुझे जो है मेरा एज ए गर्लफ्रेंड, नहीं तो ऐसे जब भी मेरा मन होगा तब आके मैं तेरे से चौदह पट्टी करूँगा, वैसा टाइप का तुझे रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है तुझे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जो है वो लड़की जो है वहीं से चली जाती है और यहाँ बाहर जाने के बाद जो उस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को बहुत अच्छे से झाड़ती है, बोलती कि भाई तुमने मुझे ऐसा समझ के रखा है। तब यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि देखो भाई घाटे का सौदा नहीं है, वो बहुत बड़ा लाख का मतलब 50 या 60 लाख का ऐसा अमाउंट उसने पे करने के लिए बोला है, एंड उसके बाद आपको बंगलो भी देगा बोला है, एंड उसके बाद जो है 1 करोड़ बैंक बैलेंस भी देने वाला है। मतलब ये अंबानी है क्या या क्या है पता नहीं। तब यहाँ पे वो जो है वो बोलता है कि देखो एक बार सोच के देखो, घाटे का सौदा नहीं है। तो वो थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा सा दिमाग में चलता है कि यार सच कह रहा है मे बी। उसके बाद जो है ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यह दिखा रहा है कि ये जो राहुल है ना अपने दोस्त के साथ बैठ के वही कैफ़े में आई थिंक पी रहा है बैठ के, एंड बहुत ज़्यादा टुल्ल हो गया है। अब उसका दोस्त जो है बोल रहा है कि भाई क्या हो गया, तू इतना ज़्यादा पी क्यों रहा है, संभाल अपने आप को। अब ये बोलता है कि भाई देखो शीना ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब वो मेरे मना करने के बाद भी जाके आर.के. से मिल आई, अब वो जो है उसके शर्तों को भी मान ली है। यहाँ पे फ्लैशबैक में ये दिखा रहा है कि यहाँ जो ये शीना है ना और राहुल, इन दोनों का थोड़ा सा मतलब झगड़ा हो गया। अब यहाँ पे शीना को राहुल बोला कि तुम क्यों गई, जब मैंने मना किया था तब वो बोली कि भाई मैं तुम्हारी कोई सर्वेंट नहीं हूँ या बीवी नहीं हूँ, तो तुम मेरे ऊपर इतना रौब जमाओगे और बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं जो है यहाँ पे सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसे ऑफर्स को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ, और ऐसे ऑफर मेरे पास चल के आइए तो मैं क्यों ही ठुकराऊँ। और एक बात भी है, उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, वो उसको ठोकर मार के चली गई। अब इतने सारे बात होने के बाद जो है ये पी रहा है और बोल रहा है वेटर को कि लेके आ और एक मतलब पैक दिया और एक विस्की या वाइन या जो भी है शराब वो लेके आ। अब यहाँ पे उसका दोस्त जो है बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम देख नहीं रहे हो उसकी हालत, फिर भी तुम पूछ रहे हो क्या चाहिए, कुछ नहीं बिल लेके आओ। उसके बाद वो उसे देके जो है छोड़ देता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि यहाँ जो है वो आर.के. वालिया अपने फिर से फार्म हाउस में आया है। फार्म हाउस में आने के बाद जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई वो शीना ऑलरेडी उसके वेट कर रही थी। उसके बाद ये लोग मिले, हक किए, ऊपर जाने के बाद जो है इन लोग का थोड़ा सा चुम्मा चाटी का कार्यक्रम चला, जो कि इतना ज़्यादा भी खास नहीं है।
ठीक ठाक ही है। तब यहाँ पे जो है क्या होता है ना, वो बोलता है कि भाई मुझे जो है कहीं बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ इंडिया, कहीं फॉरेन कंट्री में, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है 75 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो मैं हर कंट्री में 5-5 दिन रहूँ तो पूरा साल बीत जाता है, तो मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला। और तो वो बोलती कि भाई मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, क्योंकि तुम जो है जाने वाले हो, मैं तो अकेली रह जाऊँगी। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, कैश भी है, तो तुम जाओ, जो भी करना है करो, मज़े रहो, और क्या ही चाहिए तुम्हें। तो इतने में ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये जो शीना है ना, वो बहुत अकेली हो चुकी है। कभी लॉन में घूम रही है अकेली, कभी बेडरूम में भी अकेली है, यहाँ पे लिविंग रूम में अकेली है, कोर्टयार्ड में अकेली है, गार्डन में अकेली है, एंड उसका कोई कंपेनियन नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो एक लड़की जो कि सुपर मॉडल बनना चाहती थी, अब यहाँ पे जो है आके एकदम से रखेल बन गई। और क्या ही हो रहा है इस शो में, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी तक तो मेरा दिमाग लगा था कि यार वो लड़की कुछ हॉट हॉट फोटोशूट करेगी तो व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी फोटोशूट कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ कुछ और ही स्टोरी चल रही है। तो मैंने कहा अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या हो रहा है यार। और यहाँ तक जो है मुझे भाई स्टोरी ठीक ठाक काम चलाओ टाइप ही लग रही है, और चुम्मा चाटी इतने ज़्यादा खास नहीं आए हैं। तब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये जो शीना है ना, वो फिर से वही वाले कैफ़े में आई थिंक गई है, और पूरा का पूरा पी ली है, टुल्ल हो गई है एकदम से। एंड वहाँ पे एक लड़का देखता है उसे दूर से कि भाई ये लड़की तो टुल्ल हो गई है पी के। यहाँ पे जो है वो आके इसके पास बैठता है और बोलता है कि खुद का नाम, बोलता है कि उसका नाम क्रिस्टोफर है। एंड वो जो है वो बोलती कि भाई क्यों आए हो तुम। तो वो बोलता है कि नहीं देखो, मैं जो है तुम्हें देख रहा था दूर से, और तुम जो है बहुत ज़्यादा पी ली हो, एंड लड़कियों का इतना ज़्यादा पीना ठीक नहीं है। यहाँ पे ये ज्ञान क्यों दे रहा है, उसे पूछ सकता है, मतलब तू कौन, मैं खामखा यहाँ पे आके ज्ञान देना शुरू कर देता है। उसके वो बोलते कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुम छोड़ के नहीं जाने वाला। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे घर में। अब उसके बाद जो है वो उसको बिल पेमेंट कर देता है वेटर को। अब वो बोलते कि तुम मेरा बिल पेमेंट करोगे। तो वो बोलते कि ऑफकोर्स, क्या हो गया, तुम तो इतनी मतलब होश में नहीं हो, तो तुम्हारा बिल मैं ही पे करूँगा ना। भाई कितना अच्छा है ना ये। उसके बाद जो है यहाँ पे ये लड़का उस लड़की को, यानी कि शीना को, क्रिस्टोफर जो है शीना को लेके चला जाता है अपने गाड़ी में। अब वहाँ पे जो है ये लड़की इतनी टुल्ल है, लेकिन रास्ता अच्छे से बता रही है, इधर उधर, मतलब वो वे बता रही है ना, रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी में उसके बंगलों में, तो उसे छोड़ेगा ना। उसके बाद जो है उसे बेडरूम में लेके जाने के बाद उसे सुलाता है, और यहाँ पे वो लड़की जो बोलती है और उसे अट्रैक्ट, मतलब उसे पुल करती है अपने तरफ। एंड उसके बाद वो लड़का जो है थोड़ा फिसलता नहीं, बोले ठीक है वो नशे में है, तो वो उठ जाता है, फिर से वो उसे खींच लेती है अपने तरफ। इसके बाद इन दोनों का जो चुम्मा चाटी दिखाया गया है, इन दोनों का जो चुम्मा चाटी है वो ना एक्चुअल में शुरू होते होते ही ख़त्म हो जाता है, तो आपका मूड भी बनते बनते रह जाता है। और नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट सीन में भी दिखाया गया है कि ये दोनों जो है सेम बेड पे हैं। एंड यहाँ पे वो जो है उठता है सुबह, देखता है भाई बैठी है, मतलब सोई हुई है, अब उसे वो जगाते नहीं है। वो खड़ा होता है, ड्रेस पहनता है और चला जाता है इस फार्म हाउस से। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ जो है ये शीना जो है उसे फ़ोन करती है फिर से क्रिस्टोफर को कि भाई तुम मतलब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है भाई मेरा कुछ काम था, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे आया हूँ, कुछ मीटिंग है मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो मैं यहाँ पे बिज़ी रहूँगा, रात में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि वो इन्वाइट करती है कि भाई तू आ जा रात को। तो वो बोलती है कि भाई देखो 10 बजे आना तो आ जाना, नहीं तो 10:05 को आना, नहीं तो 10:10 को आना। उसके बाद जो मैं वेट नहीं करने वाली। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये क्रिस्टोफर जो आ गया है इसके घर, और वो कॉलिंग बेल बजा रहा है और उसे फ़ोन कर रहा है। अब इसके बाद वो जो है मतलब दरवाज़ा नहीं खोली, तो वो फिर से कॉल करके पूछता है कि बार तुम कहाँ हो, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हो। और इस लड़के के अंदर कुछ भी पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं, मतलब 50 बारी बेल बजा रहा, कोई ऊपर होगा, इतना बड़ा घर है, कहीं किसी भी कोने में होगा, तो उसे आने के लिए 5 मिनट तो लगेंगे ना। नहीं, ये इंसान रुक ही नहीं रहा है, बोल रहा है कहाँ हो तुम, इतना इम्पेशेंस होने से कैसे चलेगा भाई। अब यहाँ पे जो है क्या होता है ना, वो पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो। तो वो बोलती कि भाई देखो मैं जो है कहीं और आ गई हूँ, तो तुम जो है राइट जाना, उसके बाद फिर सीधा जाना, लेफ़्ट लेना, फिर से राइट लेना, उसके बाद तुम आ जाओगे। तब यहाँ पे वो स्विमिंग पूल के पास आ जाता है, क्योंकि वो स्विमिंग कर रही थी। अब वो जो है स्विमिंग पूल के पास आ गया, लेकिन उसके इतने अच्छे अच्छे आँख होने के बाद भी वो उसे सामने नहीं देख पा रहा कि वो पूल में है। वो
ऐसा ऐसे देख रहा है। एंड यहाँ पे वो लड़की जो है वो बोल रही है कि प्रैंक कर रही है उसके साथ कि भाई देखो तुम वो बोलता है कि भाई मैं तो आ गया हूँ लेकिन तुम हो कहाँ। तो वो बोलती है कि तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से पीछे जाओ, फिर से पीछे जाओ, पीछे पीछे जाते वो गिर जाता है इसमें स्विमिंग पूल में। उसके बाद जो है ये दोनों मतलब थोड़ा सा चुम्मा चाटी करते हैं और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखा रहा है कि ये जो शीना और ये जो लड़का क्रिस्टोफर है ये दोनों लंच कर रहे हैं और यहाँ पे ये लड़की जो है वो बोल रही है कि भाई मैं जो है बहुत तन्हाई में एकदम से डूब गई थी, लेकिन तुम जो हो मुझे एक्चुअल में मेरे साथ दे रहे हो, एक्चुअल में तुम जो है एक बहुत अच्छे कंपेनियन हो, क्योंकि मैं जो है हमेशा से एकदम से लोनली हो गई थी। एंड आर के तो भाई वो कभी टाइम दे ही नहीं पाता है, ये सब होता है, ये सब उसने बताया। तब वो बोलता है कि अच्छा तो तुम वहाँ से निकल क्यों नहीं जाती हो। तो स्टोरी सुनाती है कि भाई एक मतलब मॉन्की थी, फीमेल मॉन्की थी जो कि यहाँ पे मूंगफली खाना चाहती थी, जो कि एक बहुत ही बड़े जार में था, ग्लास जार में। वो उसका ढक्कन खोल के मूंगफली खाती है एंड उसका हाथ जो उसमें फंस जाता है। तो वहाँ पे उसे पता है कि वो मुट्ठी कर देने से हाथ को निकाल सकती है, लेकिन वो नहीं करती है। लेकिन उसकी हालत जो है मेरी तरह है। मतलब क्या एग्जाम्पल दी है बहन यार। ऐसे एग्जाम्पल हमें अगर स्कूल में मिलते ना भाई, मुहावरे एंड जो दोहे होते ना यूँ याद हो जाते, लेकिन नहीं, हमारे पास ऐसे टीचर थोड़ी ना थे दीदी टाइप, हमारे पास तो बड़े ज्ञानी वाले टीचर थे। उसके नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि शीना जो है वो गार्डन में घूम रही है, क्रिस्टोफर भी ज्वाइन करता है, ये दोनों नॉर्मली बातें करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा चुम्मा चाटी करते हैं और यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाता है। चुम्मा चाटी की बात आई है तो मैं बता दूँ, यहाँ पे भी ये सीन जो है शुरू होते होते ख़त्म हो गया है, तो आपका मूड बनते बनते जो रह जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये सीन जो है आपको मज़ा दिला पाएगी, लड़का हो या लड़की। सो यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि शीना जो है फिर से फ़ोन करती है आर के को, भाई तुम कहाँ हो, क्या हो, बिजी हो। इससे पहले भी वो बार बार कॉल कर चुकी है लेकिन वो इतना ज़्यादा रिसीव नहीं करता है। अब यहाँ पे ये बोलता है कि भाई मैं जो है मतलब नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि वो पूछती है कि तुम कब आने वाले हो, तुम तो बोले थे आज आने वाले हो। तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं जब आऊँगा तुम्हें बोल दूँगा एडवांसली, तो तुम प्लीज़ मेरा वेट मत करना। तब यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा लोनली है। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर का समझ में नहीं आता इस शीना का। वो बनना चाहती थी मॉडल, बन गई रखेल। अब यहाँ पे उसका ये जो बॉयफ्रेंड कम पता नहीं कौन है, ये रखेल तो रखा है लेकिन वो कभी आता नहीं है यहाँ पे, तो उसे रखा क्यों है। अब ये रुकी भी क्यों है, वो चली भी जाना चाहिए था, नहीं ये जा नहीं रही है। ये क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उसे मुफ्त का बंगला मिला है, मुफ्त का आराम से पैसा लुटा रही है, खा रही है, पी रही है, कर रही है। इसीलिए किस किस्म की लड़की है, बड़ा ही ज़्यादा ज्ञान देती थी कि भाई मैं जो है छोटे मोटे मॉडल की तरह ऐसे पैसों के लिए नहीं गिर जाऊंगी। लेकिन तुम क्या कर रही हो बहन, वही तो कर रही हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन, जैसे कि मैंने बोला था ना कि उन दोनों का चौदम पट्टी चुम्मा चाटी का सीन जो शुरू होते होते खत्म हो गया था, उस सीन के बाद दिखा रहा है कि ये दोनों जो बेड पे सोए हुए हैं और यहाँ पे क्रिस्टोफर जो बड़े प्यार से शीना को देख रहा है। अब यहाँ शीना जो है बोल रही है कि भाई तुम ऐसे प्यार से क्यों देख रहे हो, प्यार हो गया क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे प्यार तो हो गया तुमसे। एंड वो बोलती है कि अच्छा, लेकिन हमारा प्यार जो है थोड़ा सा मतलब डिले करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि जो है अगर मैं तुम्हें मतलब उससे छोड़ के आर के वालिया को छोड़ के तुम्हारे साथ चली गई ना, तो यहाँ पे आर के वाली का जो बैंक बैलेंस, घर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐशो आराम और सारे जो मज़े हैं वो सब मटर गश्ती जो कर रहे हैं वो सब चला जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ तिगड़म ढूंढना पड़ेगा एंड आर के वालिया को कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है हम लोग आराम से अपने ज़िंदगी साथ में शुरू कर सकते हैं। तो इतने में ही ये पूरा का पूरा एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो यहाँ पे रेखा मोना सिंह, सुमित सिंह, युवराज पाठक और यहाँ पे नविश पवार, इन चारों का एक्टिंग जो है पैथेटिक है। यहाँ पे रेखा मोना सरकार का भी जो मतलब सेक्सी बॉडी का जादू नहीं चल पाया है। प्राइम फ्लिक्स में यहाँ स्टोरी पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये वाले सीन्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है कि कोई इंसान जो है 10 या 15 मिनट तक रिटेन रहे, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रही है। ये वाले जो सीन है वो शुरू होते होते ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसी के लिए देखने आते हैं, तो वो लोग मुझे नहीं लगता कि कन्विंस हो पाएंगे या उनको वो मज़ा मिल पाएगा जिसके लिए वो आए हैं इसे देखने के लिए। तो मुझे लगता है ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। एंड मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करती कि
कि ये सीरीज़ देखो। सो आप में से किसी ने अगर ये वेब सीरीज़ देखा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले मैं बता दूं कि कैप्रिशियस गर्ल में जो है 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज़ सीजन 3 का रोस्ट वीडियो आ चुका है। इन केस यू वांट टू चेक आउट, यू कैन चेक आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।